दोस्तों क्या एक जहरान मशीन जिसने इटली में 3.5 लाख लोगों को बीमार किया, अब वो भारत में शुरू हो रही है। तो क्या इससे हमें सतर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आइए जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है। दोस्तों इटली के विचांसा इलाके में एक कंपनी थी जिसका नाम था मिटेनी स्पा, जिसने दशकों तक पीएफएस बनाया और अपने कारखानों से पानी में इन जहरीले रसायनों को छोड़ा। इस वजह से वहां का पानी और जमीन भारी रूप से प्रदूषित हो गया और वहां 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं पीएफएस क्या है, उसका पूरा नाम क्या है। पीएफएस का पूरा नाम है पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। ये एक ऐसे केमिकल हैं जो ना मिटते हैं ना टूटते हैं और इसलिए इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। ये पानी, मिट्टी और शरीर में सालों तक जिंदा रह सकते हैं। पीएफएस के एक्सपोजर से कैंसर, लीवर, किडनी समस्याएं, प्रतिरक्षा प्रणाली का नुकसान और कई गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव जुड़े हैं। ये बात वैज्ञानिक शोध में भी पता चला है। दोस्तों 3.5 लाख लोगों के प्रभावित होने के बाद जब वहां के लोगों ने जन आंदोलन किया तो इटली की अदालत ने 2025 में मिटेनी के 11 वरिष्ठ अधिकारियों को पीएफएस प्रदूषण के लिए कुल 141 साल की सजा दी। ये एक ऐतिहासिक फैसला है अपने आप में। साथियों कहानी शुरू होती है अब। मिटेनी जब दिवालियापन हो गई तो उसके सारे मशीन, तकनीकी, पेटेंट और प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स को 2019 में नीलामी में लाया गया। भारत की लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, वाइवा लाइफ साइंस ने इन्हें खरीदा और इन्हीं मशीनों को लेकर भारत के रत्नागिरी महाराष्ट्र के लॉर्ड परशुराम एमआईडीसी में एक नया केमिकल प्लांट लगाया। दोस्तों गौर करना, ये वही मशीन है जो इटली में पीएफएस बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, जिससे 3.5 लाख लोग बीमार हो गए। जब महाराष्ट्र के कुछ स्थानीय नेता और लोगों ने वहां का मुद्दा उठाया कि प्लांट में वही मशीनें लगाई गई हैं जो पीएफएस कंपाउंड्स का उत्सर्जन कर रही हैं, लेकिन तब महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने कहा कि वहां अभी तक पीएफएस नहीं बनाया जा रहा और एमपीसीबी मतलब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मामले की जांच कर रहा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में फिलहाल पीएफएस को नियंत्रण करने वाला कोई भी स्पष्ट कानून नहीं बना है। यानी पीएफएस पर कोई ऑफिशियल लिमिट, प्रोडक्शन रेगुलेशन या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड तय नहीं है। ये भी भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आया है। दोस्तों वैज्ञानिक शोध बताता है कि पीएफएस फॉरएवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी अच्छी तरह से मिटता ही नहीं। ये मानव शरीर में जमा हो जाता है और पीने के पानी, जीव और मिट्टियों में बरसों तक जिंदा रह सकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का खतरा, प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर, लीवर और किडनी जैसी समस्याएं, प्रजनन से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। ये सभी साइंटिफिक हैं। तो दोस्तों बात साफ है, इटली की वही मशीनें भारत आ चुकी हैं। जहां एक और सरकार कहती है कि पीएफएस नहीं बन रहा, वहीं विपक्ष और एनवायरमेंटल ग्रुप्स चिंता जता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफएस के लिए भारत में कोई कानून नहीं है। ये सच में एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर आपको ये वीडियो देश हित में और हमारे स्वास्थ्य हित में लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस पीएफएस जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने का काम करिए, आवाज उठाने का काम करिए। क्योंकि इस देश में सरकार सो रही है, जनता मर रही है, तो जनता को खुद के लिए जागना होगा। जय हिंद, जय भारत।